आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर के द्वारा दिया गया आज का भाग है यूहन्ना के अध्याय 15 का 11वां वाक्य। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर के आनंद को परमेश्वर हमारे अंदर और अधिक बढ़ाकर हमसे कहते हैं कि तुम सदा आनंदित रहो। आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि आज की इन विकट परिस्थितियों, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं, खून खराबों आदि समस्याओं के बीच में हम कैसे खुश रह सकते हैं, हम कैसे आनंदित रह सकते हैं। आपके इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ परमेश्वर की वाचा के द्वारा आपको मिलेगा, जिसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ही हमें ये सिखाना है कि हमें परिस्थितियों या अवस्थाओं में नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर में आनंदित होना है। परमेश्वर के द्वारा दी गई सच्ची खुशी ही हमारे आनंद का कारण होने पाए। यहाँ पर भक्त दूसरे भाग में कहता है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। इस वचन को एक परमेश्वर के दास अपने हृदय से अनुभव करते हुए कुछ इस प्रकार गाने के रूप में गाते हैं। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वही मेरा आनंद, प्रतिदिन वही मेरा सहारा है। प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में अनुभव किया था। एक अंधेरी काल कोठरी में जंजीरों में जकड़े हुए अत्यधिक कष्ट और दर्द के साथ शारीरिक अस्वस्थता ने उनके आनंद को छीन लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी अवस्था पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने परमेश्वर में आनंद को पाया। उनके शारीरिक जीवन की अवस्थाएं प्रभु में उनकी खुशी को नियंत्रित नहीं कर सकी, बल्कि जीवन का अनुभव मानसिक और आंतरिक रूप से उन्होंने परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किया। इसीलिए फिलिपियों की पुस्तक में उन्होंने करीब 16 से भी अधिक बार आनंद शब्द का वर्णन किया है। फिलिपियों की पुस्तक का एक सबसे महत्वपूर्ण वाक्य, परमेश्वर में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, फिर से आनंदित रहो, ऐसा प्रभु का दास सभा को संबोधित करते हुए कहता है। यहूदा का राज्य जब मृत्यु के कगार पर था, तब वहां पर हबक्कुक नबी ने प्रचार किया। उसकी राज्य की ऐसी दुर्दशा देखकर परमेश्वर से घुटने के बल प्रार्थना कर कर वह पूछता है, हे परमेश्वर, ऐसा कब तक चलेगा। हबक्कुक नाम का अर्थ है गले लगाकर पकड़ना या कसकर पकड़ना। हबक्कुक ने मृत्यु का समाचार सुना, मृत्यु को देखा, और जब खुद मृत्यु के करीब थे, उस समय नबी ने परमेश्वर को कसकर पकड़े रखा। अपने पुस्तक के अंतिम वाक्य में परमेश्वर के आनंद को जानकर उन्होंने इस तरह हबक्कुक अध्याय 3 के 17वें, 18वें और 19वें वाक्य में कहा। उनका 17वां वाक्य कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो। 18वां वाक्य कहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। 19वां वाक्य कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पाँव हरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। मुझे सुनने वाले श्रोताओं, आज मेरा ये प्रश्न है, जीवन के आपातकालीन अवस्थाओं में, कठिनाइयों में क्या हम परमेश्वर को कसकर पकड़े हुए हैं? परमेश्वर को कसकर पकड़े हुए हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के उस आनंद को अनुभव कर पाएंगे और उस आनंद के एक स्रोत का कारण भी बनेंगे।
92 साल से भी अधिक उम्र की एक विधवा स्त्री के बारे में मैंने पढ़ा था। शी इज अ ट्रू एग्जाम्पल एंड अ सोर्स ऑफ आवर इंस्पिरेशन इंडीड। कुछ साल पहले उनके पति की मृत्यु हो गई। उनके दाम्पत्य जीवन में संतान के नहीं होने के कारण पति की मृत्यु के बाद बाकी का जीवन उन्होंने एक अनाथ की तरह बिताया। उनकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी और कुछ समय बाद एक अनाथालय में उन्हें अपना जीवन गुजारना पड़ा। उस अनाथालय में उन्हें ले जाने से पहले वहां की सारी अवस्थाओं के बारे में उन्हें बताने के बाद उनसे पूछा गया, प्रिय माते, क्या आपको ये सब पसंद आएगा? तब उन माता ने कहा, हाँ, मुझे सब कुछ अच्छा लगा। तब उस व्यक्ति ने फिर से पूछा, अभी तक तो आपने जगह देखी भी नहीं, फिर आपको कैसे पसंद आ गई? तब उन्होंने कहा कि आंखों से देखकर ही खुश होना जरूरी नहीं है। खुशी तो हमारे अंदर होती है, जो हमें खुद को ही ढूंढनी पड़ती है। इसलिए मैंने अपने अंदर परमेश्वर को कसकर पकड़ रखा है और परमेश्वर के आनंद को मैंने अपनाया है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, वे हमें अपने आनंद से इतना भरें कि हम आज की परिस्थितियों में अपनी खुशियों को ना ढूंढकर बल्कि परमेश्वर में सच्चे आनंद को प्राप्त करने वाले बनने पाएं। आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित और प्रभु में आनंदमयी हो। जय मसीह की।